पहले क्या होता था कि हमें पता नहीं होता था कि हमें आज फॉर एग्जांपल आज मंडे, हमें पता नहीं रहता था पहले कि कितना हमें इंग्रेडिएंट्स प्रिपेयर करके रखना है। बट आज क्या हो रहा है कि एआई ऑलरेडी इतना स्मार्ट हो चुका है कि वो हमें सब कुछ पास्ट डेटा से बता देता है। वो हमें सब कुछ बता देता है कि आज आपको इतना इंग्रेडिएंट प्रिपेयर करना है। कि एआई आपको जो डेटा दे रहा है, हाँ, तो वो कस्टमर्स की जो नीड पहले थी अब नहीं है, तो वो चीज़ आप रिमूव कर रहे हो। हाँ मैम। तो वो एआई के थ्रू कर रहे हो या रियल में आप रियलिटी देख रहे हो कि हाँ कस्टमर्स की ये नीड नहीं है या फिर वो डिमांड नहीं कर रहे हैं। बट अब क्या हो रहा है कि हमें पता चल गया है कि एआई हमें बता रहा है कि हाँ मंडे को आपका सेल हमेशा कम रहता है, बिकॉज मंडे में मैक्सिमम लोग ऑफिस से जाना शुरू कर देते हैं। वीकेंड्स कंप्लीट होने के बाद वीकडेज शुरू होते ही लोग ऑफिस जाने लगते हैं, तो थोड़ा फुटफॉल रेस्टोरेंट्स में कम हो जाता है। तो अभी जैसे कि ये बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया एंड मार्केटिंग का टाइम चल रहा है, तो क्या इसका रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अभी के टाइम पे? आप मतलब फेस कर रहे हैं ये चीज़ कि अगर सोशल मीडिया पे आपका प्रेजेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है तो रियलिटी में भी वो चीज़ होती है या फिर ऐसा नहीं होता है? तो अब सोशल मीडिया में क्या हो रहा है कि लोग चाह रहे हैं कि जहाँ पे फुटफॉल ज़्यादा बढ़ रहा है हम वहाँ पे अपना प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग करके रखें। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आज की डेट में अगर आप सोशल मीडिया में नहीं हो तो आप लोगों के लिए रियलिटी में एग्जिस्ट करते ही नहीं मार्केट में। वो एक कहावत है ना कि बदल गया कि जो अभी ज़्यादा दिखेंगे ना वही ज़्यादा बिकेंगे। हाँ ऑब्वियसली, बिल्कुल। इंडिया में फूड एक इमोशन है और आज के डेट में हर घर में एक ऐसा पर्सन होता है जिसका ड्रीम होता है टू स्टार्ट अ बिजनेस इन अ फूड इंडस्ट्री। आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे खाने का बिजनेस बनाया जाता है, कैसे अपने घर से छोटे से ही बिजनेस को स्केल किया जाता है, कैसे ऑर्डर्स आते हैं। इन सब के बारे में आज बात करेंगे हमारे गेस्ट से, जो कि हैं द अरोमा के फाउंडर मिस्टर यश अग्रवाल। द अरोमा बोकारो के टॉप रेस्टोरेंट्स में से एक है। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि हम ऐसे ही आपके लिए इंसाइटफुल एपिसोड्स लाते रहें, और हमारे लॉन्ग फॉर्म वीडियोस के शॉर्ट क्लिप्स आपको हमारे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज में मिलेंगे, तो वहाँ भी हमें ज़रूर फॉलो कीजिए। सबसे पहले ऑडियंस को अपने बारे में बताइए और बताइए कि अरोमा अभी कितना बड़ा बन गया है। मैम मेरा नाम यश है, मैं अरोमा प्योर वेज रेस्टोरेंट का ओनर हूँ। फ़िलहाल तो अभी मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि मेरे रेस्टोरेंट बहुत बड़ा बन गया, बट हाँ 2.5 साल में ये रेस्टोरेंट अभी इतना है कि मैं कह सकता हूँ कि ये प्रॉफिटेबल है। ये हमारा बिज़नेस एफिशिएंटली और स्मूथली चल रहा है अभी। बेसिकली लोग अभी खाना को पसंद कर रहे हैं, लोगों को हमारे रिपीट परचेजेस बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मतलब मैं बोल सकता हूँ कि हाँ अरोमा बड़ा बन रहा है, वो अभी उस स्टेप में है, वो साल भर के बाद शायद थोड़ा और बड़ा बन जाए वो। बिल्कुल, तो साल भर में आपका मतलब मोटिव सिर्फ साल भर में और बड़ा बनने का ये? हाँ मैम, जैसे हमारा पहले हाफ फ्लोर था, हमारा फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर को मैंने पूरा अभी लिया। अब कस्टमर्स का डिमांड बढ़ रहा है। बेसिकली क्या हो रहा है कि बड़े बड़े फैमिलीज जिनको स्पेस चाहिए, तो उनको चाहिए कि 30 लोगों 40 लोगों बैठने के लिए, तो वैसा स्पेस उनको कैटर कर सके। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अब फ्यूचर में साल भर के अंदर हम अपने फर्स्ट फ्लोर को अपने पूरे रेस्टोरेंट में कन्वर्ट कर देंगे और अपग्रेड करना है। और अपग्रेड करना है मुझे। अपग्रेड करना है, ठीक। तो आप ये बताइए कि दुनिया अभी कहाँ से कहाँ जा रही है, लाइक टेक्नोलॉजी पे हर चीज़ अभी बढ़ रही है, तो अभी ये जो रेस्टोरेंट का बिजनेस है, तो क्या ये करना प्रॉफिटेबल है? हाँ मैम, मैं बिल्कुल बोलूँगा कि करना प्रॉफिटेबल है, क्योंकि आज एआई का ज़माना है और इस एआई के ज़माना में हमें एआई बहुत स्मार्ट बना रहा है एक्चुअली में। पहले क्या होता था कि हमें पता नहीं होता था कि हमें आज फॉर एग्जांपल आज मंडे, हमें पता नहीं रहता था पहले कि कितना हमें इंग्रेडिएंट्स प्रिपेयर करके रखना है। बट आज क्या हो रहा है कि एआई ऑलरेडी इतना स्मार्ट हो चुका है कि वो हमें सब कुछ पास्ट डेटा से बता देता है। वो हमें सब कुछ बता देता है कि आज आपको इतना इंग्रेडिएंट प्रिपेयर करना है, आपका पिछले मंडे को कितना सेल हुआ था। बेसिकली उनका डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के डेट में। तो एआई हमें बताया है कि आप कैसे उस चीज़ को और अपग्रेड कर सकते हो बेसिकली। तो हमने भी अपने रेस्टोरेंट के लिए वही चीज़ किया। पहला साल हमने कोई सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं किया था। सेकंड ईयर से जब हमने
अपग्रेड किया अपने सॉफ्टवेयर को, तब हमें एआई के थ्रू बहुत सारे डेटा मिलने लग गए कि आपका कौन सा आइटम का सबसे ज़्यादा सेल है। जैसे हमने देखा कि हमारे मेन्यूज़ में बहुत सारे आइटम्स हैं बट कुछ फ्यूअर आइटम्स ही कस्टमर ऑर्डर कर रहे बार बार, तो हम चेक करने लगे उसे कि जैसे फॉर एग्जांपल पनीर बटर मसाला हमारा सबसे ज़्यादा बिक रहा है पूरे महीना में। तो हमने कोशिश किया कि जो एकदम अनडिमांडेड आइटम्स है, मतलब जो एकदम नहीं बिक रहे हैं और कस्टमर लंबा मेन्यू की वजह से कंफ्यूज हो रहे हैं, तो हमने क्या सोचा कि वो डेटा ने हमें बताया कि आपको 3-4 अननेसेसरी आइटम्स को अवॉइड करना चाहिए। तो फिर हमने अवॉइड करने के लिए उस आइटम्स को मेन्यू से हटा दिया। अब क्या है कि क्लियर है, मुझे पता है कि उस पर्टिकुलर आइटम का बिल्कुल सेल नहीं है, तो मैं उनका इंग्रेडिएंट्स भी प्रिपेयर करके नहीं रखता हूँ। तो बेसिकली आपका मतलब ये है कि एआई आपको जो डेटा दे रहा है, हाँ, तो वो कस्टमर्स की जो नीड पहले थी अब नहीं है, तो वो चीज़ आप रिमूव कर रहे हो। हाँ मैम। तो वो एआई के थ्रू कर रहे हो या रियल में आप रियलिटी देख रहे हो कि हाँ कस्टमर्स की ये नीड नहीं है या फिर वो डिमांड नहीं कर रहे हैं? मैम बेसिकली क्या होता है ना, पहले एआई इज बेसिकली डेटा, क्योंकि पहले हमें यही चीज़ नहीं पता होता था कि ट्रेंड में क्या चल रहा है। हमारे पास कोई प्रॉपर सॉफ्टवेयर नहीं था जो हमें एग्जैक्टली बता सके कि आपका कितना सेल हो रहा है, पर डे का सेल कितना हो रहा है, कौन से डे में सबसे ज़्यादा सेल हो रहा है, आपका आउट ऑफ फेस्टिवल्स कितना सेल हो रहा है, नॉर्मल टाइम में कितना सेल हो रहा है। उस टाइम हम प्रिपेयर कर देते थे बहुत सारा एंड वो आधा से ज़्यादा बर्बाद हो जाता था हमारा, पता चलता था कि वो सेल ही नहीं हुआ लास्ट एंड ऑफ द डे में। बट अब क्या हुआ कि एआई ने जब से इंटीग्रेट हुआ एआई उस सॉफ्टवेयर में, वो सॉफ्टवेयर हमें सब कुछ बताने लग गया A to Z कि हमें कितना इन्वेंट्री मैनेज करना चाहिए, कौन सा आइटम को रिमूव करना चाहिए, कौन सा आइटम का पर्टिकुलर डे में कम सेल है। फॉर एग्जांपल ठंडा में सूप्स का बहुत ज़्यादा सेल होता है बट गर्मी में मुझे पता चल रहा है कि सूप्स बिल्कुल भी नहीं बिक रहे हैं, तो ऐसा है। तो अभी कितना मतलब टेक्नोलॉजी के आने के बाद कितना ज़्यादा भी प्रॉफिट हुआ है पहले के अकॉर्डिंग? मैम प्रॉफिट्स तो हुए हैं, क्योंकि मैम जैसे मैंने कि आपको बताया कि पहले हमारा लॉसेस बहुत हो रहा था, अनप्रेडिक्टेबल था ये चीज़। आपको नहीं पता है, आपने तो ऑलरेडी प्रिपेयर करके रख दिया, आपको तो नहीं पता है कि डिमांड क्या होने वाला आज या कल। आप फॉर एग्जांपल आज मंगलवार है, आपको पता ही नहीं है कि आज क्या डिमांड होने वाला है, शाम में सेल कैसा होगा। आपने प्रिपेयर तो करके रख लिया फुल स्विंग में कि हाँ आज हो सकता है, मे भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। बट अब क्या हो रहा है कि हमें पता चल गया है कि एआई हमें बता रहा है कि हाँ मंडे को आपका सेल हमेशा कम रहता है, बिकॉज मंडे में मैक्सिमम लोग ऑफिस से जाना शुरू कर देते हैं। वीकेंड्स कंप्लीट होने के बाद वीकडेज शुरू होते ही लोग ऑफिस जाने लगते हैं, तो थोड़ा फुटफॉल रेस्टोरेंट्स में कम हो जाता है। तो उस फुटफॉल कम होने की वजह से हम ऑलरेडी पहले दिमाग में अपना बना के रखते हैं कि हमें कम से कम इंग्रेडिएंट्स बना के रखना है ताकि एंड ऑफ द डे में वो वेस्ट ना जाए। और ये चीज़ हमारे साथ रिपीटेडली हुआ है कि जैसे हमने चेक किया कि हर मंडे को हमारा सेल एक्चुअली में कम है, तो ये चीज़ पहले जो एक्स्ट्रा आइटम जो वेस्ट होता था अब वो हमारा वेस्ट नहीं हो रहा है। ऐसा क्या है, मतलब ऐसा क्यों कि मंडे को सेल्स कम हो रहे हैं, ऐसा भी आपने रिपीट किया, तो ये मतलब क्या रीज़न है ये? मैम बेसिकली जैसे मैंने चेक किया है कि वीकेंड्स में सैटरडे संडे हमारा बहुत अच्छा सेल रहता है और सडनली मंडे को वो सेल बहुत ज़्यादा जंप कर जाता है। तो जहाँ तक मैंने चेक किया कि हर मंडे का ये रिपीट हो रहा है, तो जैसे मैंने गेस किया, इट्स ऑल अबाउट द गेस वर्क कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मंडे को ऑफिस जाने वाले लोग ज़्यादा है, जैसे बिजनेसेस कम है बट ऑफिस गोइंग्स बहुत ज़्यादा है, जॉब गोइंग्स। हाँ, तो सैटरडे संडे वो वीकेंड्स में अपने फैमिली के साथ बाहर आउटिंग में जा रहे हैं, तो उन्हें डाइन आउट करना है, वो आ रहे रेस्टोरेंट्स में विजिट करने। बट मंडे होते ही क्या होता है कि फिर उन्हें ऑफिस जाना पड़ता है, मैक्सिमम लोग शाम में थक के भी आते हैं, तो वो नहीं चाहते कि हम आउटिंग में जाए थकने के बाद भी। बट वीकेंड्स में क्या होता है कि बेसिकली वो रेस्ट मोड में रहते हैं कि हाँ अभी हमारे पास पूरा दिन है, 24 घंटा है, 24 आवर्स है हमारे पास, तो हम रेस्ट कर सकते हैं, तो शाम में हम आउटिंग में जा सकते हैं। तो मुझे ये पता चला है कि हर मंडे ऐसा रिपीट हो रहा है। टेल मी वन थिंग कि पहले ऐसा होता था कि जो ब्रांड्स होती थी खाने के रेस्टोरेंट के, अगर किन्हीं का मतलब वो बहुत टेस्ट अच्छा होता था, कोई ऐसा ब्रांड एक मतलब कि स्पेसिफिक ब्रांड बन जाता था कि लोग वहीं पे जाके खाना पसंद करते थे। बट आज का जो जनरेशन है जेन ज़ी, तो वो लोग का क्या रहता है ना कि हर चीज़ में उनको डिफ्रेंशिएट होता है कि अगर बाहर खाना है तो भी किसी अलग रेस्टोरेंट से खाना है, ऑर्डर करना है जोमेटो स्विगी से तो भी उनको अलग से चाहिए, कहीं अगर वो आउटिंग पे जा रहे तो भी उनको अलग चाहिए। तो क्या अभी ये वाला चीज़ पॉसिबल है कि अगर कोई ब्रांड बना रहा है, वो ब्रांड बन करके वो टेस्ट और वो चीज़ लोग अगर करते भी हैं तो क्या वो टिक सकता है? अभी ये पॉसिबल है? मैम आपने सवाल तो बहुत अच्छा किया मैम।
तो बेसिकली क्या होता है ना मैम कि अभी ये मॉडर्न एरा में हम अभी इंटरनेट के वर्ल्ड में, इंटरनेट बहुत ज़्यादा एक्सप्लोड किया है अभी कुछ 10 साल में। जब से मार्केट में जियो आया है तो लोगों को चीप इंटरनेट मिलने शुरू हुआ है, लोग इंटरनेट यूज़ करने शुरू किए, मोबाइल स्क्रीन्स ऐप स्क्रीनिंग टाइमिंग बहुत बढ़ने लग गया है। तो बेसिकली पहले क्या होता था मैम कि लोग कोई भी प्रोडक्ट का, मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड करके एक ब्रांड है, उन्होंने कोई पर्टिकुलर ब्रांड उनका था तो लोग 10-10 साल तक उनके उस प्रोडक्ट पे ट्रस्ट करते थे। लोग उस समय फिजिकल स्टोर पे जाके उनका वो प्रोडक्ट लेते थे। फॉर एग्जांपल एनी कोकोनट ऑयल फ्रॉम हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, लोग उनका कोकोनट ऑयल फॉर हेयर यूज लेने जाते थे। उस समय क्या था कि सेल्फ स्पेस था, पहले आपके पास इंटरनेट नहीं था, लोगों के पास और वेराइटीज़ नहीं था, पहले वो लोग एक्सप्लोर नहीं कर पाते थे किसी चीज़ को। तो उन्हें पता था कि कुछ फ्यूअर ब्रांड्स ही है, कुछ ब्रांड्स है तो मैं जिनसे यूज़ कर रहा हूँ और उससे मुझे बेनिफिट हो रहा है, तो वो उस चीज़ को कंटिन्यू करते थे हमेशा। वो सोचते थे कि अगर मैं किसी और प्रोडक्ट में स्विच करूँगा तो शायद वो उनके लिए रिस्की होगा। बट क्या हुआ कि धीरे धीरे करके, जैसे मैंने आपको बताया कि जियो आया मार्केट में, उन्होंने बहुत चीप इंटरनेट दिया, इंटरनेट बहुत ज़्यादा एक्सप्लोड किया। बेसिकली धीरे धीरे करके फिर क्या हुआ कि लोग ऑनलाइन के तरफ ज़्यादा बढ़ने लगे। अब ऑनलाइन में क्या होने लग गया कि जैसे जोमेटो स्विगी आ गया। अब क्या हुआ कि पहले लोग एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते थे, तो उस रेस्टोरेंट में जाने के बाद उनको ये नहीं पता था कि उनके आसपास में जब तक वो कहीं से पार नहीं हो रहे या उन्होंने कोई बिलबोर्ड नहीं देख लिया कि हाँ कोई नया रेस्टोरेंट खुला है, तब तक उन्हें पता नहीं चलता था। तो वो पर्टिकुलर उसी रेस्टोरेंट में जाते थे क्योंकि शायद वो रेस्टोरेंट ने उन्हें अट्रैक्ट किया हुआ है हमेशा से, अपने या तो टेस्ट से या तो सर्विस से। बट अब क्या हो गया इंटरनेट वर्ल्ड में कि जोमेटो स्विगी आने के बाद लोग देख रहे कि बहुत सारे रेस्टोरेंट्स उनको वो एक्सप्लोर कर पा रहे जोमेटो स्विगी में। पहले एक रेस्टोरेंट थे लोकलहुड में, अब बोकारो में या मेरे सिटी का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, बहुत रेस्टोरेंट्स आ चुके हैं। पहले लोगों को इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं हुआ करता था, तो इसीलिए वो एक ब्रांड या एक रेस्टोरेंट में स्टिक रहते थे। बट अब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे इंटरनेट बढ़ते जा रहा है, जोमेटो स्विगी एक प्लेटफॉर्म आ चुका है, वहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स लिस्टेड है ऑलरेडी। अब लोग क्या कर रहे हैं कि उन्हें कहीं जाना भी नहीं पड़ रहा है टेस्ट को डिस्कवर करने के लिए। अब वो वन क्विक ऑर्डर में खाना उनके घर पे आ जा रहा है, डोर स्टेप पे आ जा रहा है। तो अब क्या हो रहा है कि अगर किसी को आज चाहिए कि मुझे इस पर्टिकुलर नए रेस्टोरेंट में ट्राई करना है, वो बस सीधा जोमेटो में ऑर्डर करेंगे, डिलीवरी बॉय आपके घर तक पहुंचा देगा। तो बेसिकली पहले ये डोर स्टेप डिलीवरी था नहीं, अब ये डोर स्टेप डिलीवरी आने के बाद लोग नए नए रेस्टोरेंट्स को एक्सप्लोर करने लग गए। तो इस नए नए एक्सप्लोरेशन की वजह से इनका स्विचिंग बहुत जल्दी हो रहा है कि वो जल्दी एक रेस्टोरेंट से दूसरे रेस्टोरेंट में स्विच कर रहे हैं। तो बेसिकली पहले हैबिट था लोगों का, लोग एक जो जगह पे जो चीज़ को यूज़ करते थे वो हैबिचुएटेड हो गए थे कि मैं इसी ब्रांड का इस प्रोडक्ट को यूज़ करूँगा। हाँ, तो अब ऐसा हो रहा है कि लोग पहले हैबिचुएटेड हो गए थे कि मुझे जिस ब्रांड को यूज़ करना है मैं उसी को यूज़ करूँगा। बट अब क्या हो गया कि इंटरनेट के वर्ल्ड में ये हैबिचुएशन बहुत कम हो गया है। अब लोग किसी पर्टिकुलर ब्रांड से स्टिक नहीं रहते, वो जल्दी स्विच करते हैं इन रिस्पॉन्स टू द ट्रेंड ऑफ द वर्ल्ड, कि ट्रेंड क्या चल रहा है, कौन से रेस्टोरेंट में न्यू आइटम्स आ रहे हैं तो मैं उन्हें एक्सप्लोर करूँगा। बेसिकली इंटरनेट ने लोगों का परसेप्शन ही बदल दिया है फूड इंडस्ट्री को लेके। तो ये जो आपने अपने रेस्टोरेंट का नेम रखा है द अरोमा, हाँ, इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या मोटिव है? बेसिकली मैम आप सब जानते हो कि अरोमा का मतलब होता है प्लेजेंट स्मेल, खुशबू। सो बेसिकली मैं चाहता था कि बोकारो में कोई रेस्टोरेंट को लोग किसी रेस्टोरेंट को इस नाम से पहचान सके कि हाँ अगर हमें अच्छा खाना खाना है, अगर हमें अच्छा खाना खाना है तो हम अरोमा को याद करेंगे। मतलब इफ़ दे वांट टू ईट अ गुड फूड, आई वांट कि पीपल शुड रिमेंबर अरोमा, क्योंकि अरोमा मीन्स खुशबू है। एंड हम अपने अच्छे टेस्ट से लोगों को बार बार ये एक ब्रांड इमेज उनके दिमाग में परसेप्शन डाल रहे कि अरोमा मतलब खुशबू है। तो आप अगर अच्छा खाना खाना है तो बेसिकली आप अरोमा को प्रेफर कीजिए। तो मैं एक पर्सन हूँ जिसको कुकिंग बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। तो अगर मुझे इन फ्यूचर अपने फूड बिज़नेस में एक फूड बिज़नेस बनाना हो, ठीक है, तो मुझे जैसे अभी क्लाउड किचन बहुत ज़्यादा चल रहा है कि लोग छोटे से इन्वेस्टमेंट से अपने ही किचन से वो स्टार्ट करके एक बिज़नेस कर रहे हैं। तो अगर कोई ये वीडियो देख रहे हैं जिनको मतलब कुकिंग बहुत अच्छी लगती है, वो कुक हैं, उनको अगर अपना बेकरी या फिर छोटा सा रेस्टोरेंट स्टार्ट करना हो तो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? मैम अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। तो मैम जैसे कि हम जानते हैं कि आज के डेट में ये ऑनलाइन एरा है एंड यहाँ पे आप कुछ भी शुरू करना चाहते हो तो आप उसे डायरेक्टली ऑनलाइन शुरू करना चाहते हो। तो जैसे आज के डेट में जोमेटो एंड स्विगी है, पहले आप
पहले अगर आपके पास कुछ कुकिंग आइडिया होता था या आप कोई पर्टिकुलर आइटम में स्पेशलाइजेशन था आपका, बट आपको वो आइडिया एग्जीक्यूशन करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं हुआ करता था आज से कुछ 5-10 साल पहले, जब जोमेटो स्विगी था भी नहीं। बट अब क्या हो गया कि जोमेटो स्विगी के आने के बाद हर छोटे छोटे बिजनेसेस भी जो फिजिकल स्पेस ना खोलने की जगह घर से ही ऑपरेट करना चाहते हैं, वो भी जोमेटो स्विगी में आना शुरू कर दिए, क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि अगर वो कुछ अच्छा आइटम्स, वो कोई रेडीमेड फूड आइटम्स बनाना जानते हैं बहुत अच्छे से। फॉर एग्जांपल अगर कोई मोमोज़ बनाना चाहता है, कोई मोमोज़ में स्पेशलाइज्ड है और वो घर से ही बेचना चाह रहे हैं विदाउट ओपनिंग एनी फिजिकल स्टोर और शॉप, तो जोमेटो स्विगी एज अ प्लेटफॉर्म आज उनके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि जोमेटो स्विगी में आज के डेट में रजिस्टर करना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। कुछ फ्यूअर अप्रूवल्स है, उसके बाद आप जोमेटो स्विगी में इजीली ऑपरेट कर सकते हो। तो जैसे कि आज आप कोई बेकरी बिजनेस ही खोलना चाहते हो, आप केक, कपकेक्स कुछ बेचना चाहते हो, तो आपको बस जोमेटो स्विगी में अपना प्लेटफॉर्म खोलना है। आपको इनिशियली कुछ डिस्काउंट्स रन करना है। डिस्काउंट्स का मतलब क्या होता है बेसिकली कि कोई बिजनेस को अगर ऊपर दिखना है पेज में, प्रोडक्ट पेज में, अगर कस्टमर सर्च करते हैं पर्टिकुलर बेकरी और आपका बिजनेस सबसे टॉप में दिखे उस जोमेटो के पेज में, तो वो उसमें हेल्प करता है डिस्काउंट्स आपको। तो बेसिकली डिस्काउंट्स अगर आप रन करते हो, आप अगर अपने बिजनेसेस के लिए ऐड रन करते हो, जो कि आपको जोमेटो स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म ने आज एकदम इजीली दिया हुआ है कि आप डिस्काउंट्स रन करके, एड्स रन करके अपने बिजनेस को एकदम शुरू किया हुआ बिजनेस को भी आप टॉप में ला सकते हो। क्योंकि लोग आपको अगर देखेंगे सर्च करके, फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई कस्टमर सर्च करता है बेकरी और टॉप 5 में अगर आपका बेकरी शॉप या क्लाउड किचन अगर शो होता है ऊपर में, तो लोग ट्राई करने के लिए ज़रूर एक बार आपके पेज को खोलेंगे और वो वहाँ से ऑर्डर करेंगे। तो बेसिकली आज के डेट में एक इनिशियल ट्रैक्शन देने के लिए जोमेटो स्विगी इज़ इनफ कि आप वहाँ पे ऑपरेट कर सकते हो। लाइक अभी अगर कोई क्लाउड किचन भी ओपन करते हो, वो भी अपनी लिस्टिंग कर देते हैं जोमेटो बिल्कुल स्विगी में करती हैं। बिल्कुल। तो ठीक है, तो लाइक अगर कोई अपने घर से लाइक छोटा सा बिजनेस अगर कर रहा है, ठीक है, तो वो डायरेक्ट अगर जंप नहीं करते रेस्टोरेंट में, तो मिडिल में वो ये चीज भी कर सकता है। अभी फूड कार्ट जो बहुत ज्यादा चल रहा है, तो उतना ज्यादा आप एक्सपेंड नहीं करके डायरेक्टली आप मिडिल पे आ सकते हैं, लाइक फूड कार्ट भी ओपन कर सकते हैं। देन अगर आपका बढ़ता है देन आप जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आजकल तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए। लोग बहुत क्या नाम है टेस्ट कर रहे हैं कि हम क्या चीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्या चीज़ से हमारा बिजनेस आगे बढ़ सकता है। बेसिकली टेस्ट एंड ट्रायल मेथड है ये। इन रेस्टोरेंट बिजनेस एक टेस्ट एंड ट्रायल मेथड है। आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, जैसे कि मैंने बताया जोमेटो स्विगी एक प्लेटफॉर्म हो गया। आपके पास आप फिजिकली भी बेच सकते हो व्हाट्सअप के थ्रू, लोगों को व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट के थ्रू। फॉर एग्जांपल ऑनलाइन बेकरी खोला हमने, तो हम डायरेक्ट जोमेटो स्विगी में भी ना हम फिजिकल शॉप खोले। बेसिकली हम फ़ोन नंबर कॉन्टैक्ट्स के थ्रू ही अपना ऑर्डर्स ऑनलाइन प्लेस करवा रहे लोगों से। तो आज के डेट में रेस्टोरेंट्स के लाइन में बहुत सारा प्लेटफॉर्म्स खुल चुका है, तो आप उन्हें एक्सप्लोर कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। तो एक बात है जो मैंने काफ़ी बार सुना है, लाइक जो बोलते हैं ऐसे कि कोई अगर बिजनेस छोटा सा था, लाइक छोटा सा दुकान था या छोटा सा रेस्टोरेंट था, जब वो छोटा था तो उसका मतलब टेस्ट काफ़ी अच्छा था, लेकिन जब वो एक्सपेंड किया या फिर जब वो बड़ा बिजनेस हुआ तो उसका टेस्ट जो है, क्वालिटी जो है वो लो हो गया। तो इट्स अ र्यूमर और अ मिथ, क्या है इसके पीछे? मैम बेसिकली ये ना एक मिथ है। मिथ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लोगों के अंदर ऐसा परसेप्शन हो चुका है कि अगर आप छोटे हो तो आपका टेस्ट बहुत अच्छा है और ख़राब हो रहे हो तो बड़े हो रहे हो तो आपका टेस्ट थोड़ा स्पॉइल हो गया। ऐसा एक्चुअल में है नहीं मैम। बेसिकली ये सिर्फ एक लोगों के अंदर परसेप्शन बन चुका है, बट रियलिटी ये है कि अगर आप एक नए रेस्टोरेंट हो, फॉर एग्जांपल हमारा एक नया रेस्टोरेंट है और हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं, हमारा टेस्ट अभी तक तो कंसिस्टेंट है। बाद में मैम क्या होता है कि जैसे रेस्टोरेंट बड़ा होता है, तो रेस्टोरेंट बड़ा होने का क्या होता है कि आपके स्टाफ्स भी बढ़ जाते हैं, आपका कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है। छोटे रेस्टोरेंट्स में क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन प्रॉपर होता है, कम लोग हैं, आप कम लोगों को एक प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो। बट बड़े रेस्टोरेंट, बड़े स्केल में अगर आप रेस्टोरेंट को फैला रहे हो, तो उसमें क्या होता है कि आप बहुत सारे लोगों को डायरेक्टली कोऑर्डिनेट कर रहे हो। उसमें क्या होता है कि आपका इंस्ट्रक्शंस को लोग मिसयूज़ कर लेते हैं। कि मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि हमें इतना ही पनीर अपने आइटम में यूज़ करना है, बट शेफ़ ने जाके कुछ ज़्यादा यूज़ कर लिया पनीर को। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि मैम क्वालिटी कंसिस्टेंट ही रहता है,
पर लोगों के मन में परसेप्शन बन चुका है, क्योंकि हो सकता ये भी हो सकता है मैम कि लोग कहीं कहीं जा रहे हैं तो उन्हें उनका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होगा ऐसा कोई पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में, बट ऐसा है नहीं। एज अ होल रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में ऐसा ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि अगर आप आज टेस्ट अच्छा दे रहे हो तो कल आप बड़े होते वो टेस्ट चेंज कर दे रहे हो। आप डिफरेंशिएशन बस इतना ही होता है कि छोटे रेस्टोरेंट में आपके कम स्टाफ्स होते हैं, बड़े रेस्टोरेंट बड़े स्केल में जाने के बाद आपका स्टाफ, आपका मैन पावर बढ़ जाता है, बट क्वालिटी आपका कंसिस्टेंट ही रहता है। तो ये लोगों का एक अंदर परसेप्शन बन चुका है। तो आप मेरे को ये बताओ कि ऐसी कौन सी 5 चीज़ें हैं जो अगर कोई रेस्टोरेंट बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसको मतलब ध्यान में रखनी चाहिए वो चीज़ें। ओके, सो मैम फर्स्ट चीज़ तो मैं आपको बोलूँगा प्राइस सेगमेंट। मैं प्राइस सेगमेंट इसलिए पहले बोला क्योंकि प्राइस सबसे इम्पोर्टेंट मैटर करता है। बहुत रेस्टोरेंट्स क्या गलती करते हैं कि वो प्राइस इतना कम कर लेते हैं, कम कर देते हैं अपने मेन्यू में ताकि वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके। बट प्राइसेस आपको हमेशा अपने कॉस्ट को देखते हुए रखना चाहिए कि जो कॉस्ट उस पर्टिकुलर आइटम को बनाने में कितना कॉस्ट लगा, उसके पीछे मैन पावर का कॉस्ट होता है, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट होता है, सब कुछ होता है। तो बेसिकली आप सिर्फ लोगों का अट्रैक्ट करने के लिए आप रैंडम प्राइसेस मत सेट कीजिए। बहुत प्राइसेस बेसिकली एक स्ट्रैटेजिकली फिक्स्ड होता है। कोई भी रेस्टोरेंट्स में प्राइसेस बहुत स्ट्रैटेजिकली फिक्स्ड किया जाता है कि ताकि वो लोग उस पर ट्रस्ट भी कर सके इस प्राइस पे, एंड उन्हें टेस्ट भी उस वर्थ इट मिले, उस प्राइस के अकॉर्डिंग उन्हें टेस्ट भी वर्थ इट मिले। तो पहला पॉइंट मैं बोलूँगा प्राइस। सेकंड फैक्टर मैं बोलूँगा ऑब्वियसली टेस्ट है, बल्कि मैं टेस्ट को प्रायोरिटी में रखूँगा, फर्स्ट में रखूँगा टेस्ट को, क्योंकि टेस्ट ही है जो आपको या तो मेक करता है या तो ब्रेक करता है। इसका रीज़न ये है कि आप रेस्टोरेंट बेसिकली ये टेस्ट का बिजनेस है। आप इसमें लोगों को फूड दे रहे हो, आप इसमें सर्विस से पहले लोगों को टेस्ट दे रहे हो। अगर लोगों को टेस्ट ही नहीं मिलेगा और वो सर्विस उन्हें अच्छा मिल रहा है तो एज अ होल उन्हें लगेगा कि हम उस रेस्टोरेंट पे आए जहाँ पे हमें टेस्ट ही अच्छा नहीं मिला, तो वो खुद ही बाहर आगे दूसरे लोगों को रिकमेंड ही नहीं करेंगे, स्विच कर जाएंगे। हाँ, वो स्विच कर जाएंगे दूसरे रेस्टोरेंट्स में। तो इसीलिए सेकंड नंबर है टेस्ट। थर्ड नंबर है मैं सर्विस बोलूँगा। सर्विस क्यों? क्योंकि टेस्ट तो आप दे रहे हो, चलो अच्छा है, टेस्ट आपके रेस्टोरेंट का बहुत अच्छा है, बट आप बहुत लेट कर रहे हो। फ्रीक्वेंटली कस्टमर्स आ रहे हैं आपके शॉप में, आपके यहाँ खाना खाने के लिए, और आप फ्रीक्वेंटली उन्हें बैड एक्सपीरियंस दे रहे हो। कस्टमर्स वेट कर रहे हैं और आप 15 मिनट 20 मिनट डिले करते जा रहे हो, तो वो डिले कस्टमर के लिए एक फ्रस्ट्रेशन बन जाता है। स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम उन्हें ये लगता है कि यार चलो यार यहाँ तो सर्विस अच्छा है नहीं, तो हम दूसरी जगह चलते हैं। तो वो टेस्ट को ना ध्यान में रखते हुए वो दूसरी जगह स्विच कर जाते हैं, इसीलिए क्योंकि बस सर्विस वहाँ अच्छा नहीं मिला। तो थर्ड में मैं बोलूँगा सर्विस। फोर्थ में मैं बोलूँगा कि आपको अपना स्टाफ मेंटेन करके रखना है। मैं स्टाफ क्यों बोलूँगा? क्योंकि दे आर दी बिहाइंड द सीन्स है, वो बिहाइंड द सीन्स के गोल्ड माइन है। मैं गोल्ड माइन उन्हें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आपके स्टाफ ही नहीं होंगे, तो आप आज टेस्ट दे रहे हो, कल आपके स्टाफ ही नहीं रहेंगे, तो आप वो टेस्ट को कंसिस्टेंट रख नहीं पाओगे। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस से यही चीज़ सीखा है कि आप अच्छा टेस्ट तभी दे पाओगे, कंसिस्टेंट तभी दे पाओगे जब आप अपने शेफ को, अपने टीम ऑफ वर्कर्स को साथ में लेकर चलो। तो आपके स्टाफ भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका प्राइस, टेस्ट एंड सर्विस है। तो आप स्टाफ को लेकर चलोगे, उन्हें मेंटेन करके चलोगे, और वही स्टाफ अगर आपका कंसिस्टेंट क्वालिटी देते रहेगा तो ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे कस्टमर को हमेशा फ्रिक्वेंटली वो एक्सपीरियंस सेम टू सेम मिलते रहेगा। फिफ्थ है लोकेशन। तो लोकेशन क्यों मैटर करता है? क्योंकि आपने अपना रेस्टोरेंट कोई ऐसा जगह में खोल दिया जहाँ पे फुटफॉल ही नहीं है लोगों का, तो आप कितना भी एड्स चला लो, लोग का अगर हैबिट ही नहीं है उस जगह से पार करने में। बेसिकली क्या होता है कि आप अगर एक पर्टिकुलर जगह में बहुत फुटफॉल है, लोग का आना जाना है कोई रीजंस की वजह से उस जगह पे, तो आप वहाँ पे अगर अपना रेस्टोरेंट खोलते हो तो बेसिकली वहाँ पे फुटफॉल आपका बहुत ज़्यादा होगा। अगर आप बहुत रेस्टोरेंट, विजिबिलिटी भी बढ़ता है। हाँ। मैंने ये भी देखा है बहुत रेस्टोरेंट्स बिना एड्स चलाए, बिना डिस्काउंट्स किए, बिना मार्केटिंग किए हुए भी आगे बढ़े क्योंकि इनका लोकेशन बहुत अच्छा था। तो जैसे लोकेशन अच्छा होना चाहिए, एड्स एंड डिस्काउंट्स तो आपका बाद में भी हो जाएगा, बट अगर आपका लोकेशन ही नहीं है आपका साथ दे रहा है, अगर लोकेशन स्ट्रैटेजिकली प्लेस्ड नहीं है आपका, तो आप कितना भी डिस्काउंट्स रन कर लो, एड्स रन कर लो, आपका विजिबिलिटी, आपका फुटफॉल कभी नहीं बढ़ेगा। तो अभी जैसे कि ये बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया एंड मार्केटिंग का टाइम चल रहा है, अभी मतलब कि अधिकतर 60% जो बोल सकते हैं कि वो अभी मार्केटिंग पे स्विच कर चुके हैं। तो क्या इसका रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अभी के टाइम पे? आप मतलब फेस कर रहे हैं ये चीज़ कि अगर सोशल मीडिया पे आपका प्रेजेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है तो रियलिटी में भी वो चीज़ होती है, या फिर
ऐसा नहीं होता है? बिल्कुल मैम, आपने एकदम अच्छा सवाल किया। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था अपने पिछले क्वेश्चंस में कि इंटरनेट का एरा ही है। तो इंटरनेट एरा में क्या होता है, लोग मैक्सिमम चीज़ फिजिकली कहीं जाके ना देख रहे, वो अपने ऐप्स पे ही देख रहे। बेसिकली स्क्रीन टाइमिंग बढ़ चुका है जब से मार्केट में जियो है। मैंने जैसे कि आपको बताया, इंटरनेट के टाइम में अब क्या हो कि लोगों का स्क्रीन टाइमिंग बहुत बढ़ चुका है। तो अब लोग क्या कर रहे हैं कि लोग कुछ भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, वो पूरा दिन ऑनलाइन देख रहे हैं। पहले क्या हुआ करता था कि कोई रेस्टोरेंट के बारे में आपको तब तक नहीं पता होता था जब तक मैंने आपको बताया वो बिलबोर्ड्स ना देख ले या टीवी में एड्स ना देख ले। एंड आज के डेट में अधिकतर लोग टीवी देखते भी नहीं है, वो स्विच कर चुके हैं ऑनलाइन। सोशल मीडिया का ज़माना आज के डेट में। तो अब सोशल मीडिया में क्या हो रहा है कि लोग चाह रहे हैं कि जहाँ पे फुटफॉल ज़्यादा बढ़ रहा है, हम वहाँ पे अपना प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग करके रखें। तो बेसिकली क्या होता है कि आज आप सोशल मीडिया में आते हो और मैक्सिमम लोग फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। लोग आज के डेट में लोग गूगल यूज़ कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, जब से ऑनलाइन हुआ है सब कुछ। तो जैसे कि गूगल में एक टूल है गूगल माई बिजनेस करके। तो मैं आपको इस चीज़ का बारे में बता देता हूँ। गूगल माई बिजनेस बेसिकली हर बिजनेसेस के लिए एक विजिबिलिटी वेबसाइट है। बेसिकली आप अपने रेस्टोरेंट का एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर, लोकेशन सब कुछ गूगल में डालते हो। जब भी आप कोई भी कस्टमर सर्च करता है कोई भी पर्टिकुलर चीज़ की बेस्ट रेस्टोरेंट्स नियर मी, तो गूगल माई बिजनेस आपके रेस्टोरेंट को गूगल में सबसे टॉप में शो करता है। तो बेसिकली ये कब हुआ, ये ऑनलाइन आने के बाद ही हुआ। लोग गूगल देखने लगे। लोग पहले फिजिकल स्टोर्स में जाते थे, लेकिन अब लोग ऑनलाइन सर्च करने लग गए कि उनके आसपास में कौन सा बेस्ट रेस्टोरेंट है। और वो जैसे वो कीवर्ड सेलेक्ट करते हैं तो उनको एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स, लिस्ट ऑफ रेस्टोरेंट्स दिखता है और फिर वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें किस रेस्टोरेंट में जाके विजिट करना चाहिए। तो अब ये इंटरनेट होने के बाद अगर आपका प्रेजेंस वहाँ नहीं होगा तो लोग को बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि आप एग्जिस्ट करते भी हो कि नहीं एग्जिस्ट करते हो इस मार्केट में। तो इसीलिए आज की डेट में आपको सोशल मीडिया में रहना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ा एग्जांपल इंस्टाग्राम। आजकल जेंजीज में बहुत ज़्यादा फेमस है इंस्टाग्राम। तो जेंजी लोगों के बीच में क्या ये परसेप्शन बन गया कि वो हर 24 घंटा वो 24 आवर्स वो इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करते जा रहे हैं। और वो जब स्क्रॉल कर रहे हैं उन्हें कोई ना कोई नए बिजनेसेस दिख रहा है अपने आँख के सामने। तो अब क्या हो रहा है कि इस बढ़ते इंटरनेट यूजेस के टाइम में कोई भी रेस्टोरेंट अगर मार्केटिंग करता है वहाँ पे, जैसे आज के डेट में फेसबुक एड्स आ गया, लोग फेसबुक एड्स रन करते हैं। आप मान के चलिए आप मोबाइल चला रहे हो और अचानक से आपको अरोमा का ऐड दिख गया, अरोमा प्योर वेज रेस्टोरेंट लिखा हुआ ऐड दिख गया। तो आपको उस रेस्टोरेंट के बारे में कभी मालूम ही नहीं होता अगर आप ऑनलाइन यूज़ नहीं करते अपने फ़ोन। बट आज आप ऑनलाइन इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हो और यूज़ करने के दौरान आपको वो बिजनेसेस दिख रहा है कि वो आपको अपना टारगेट ऑडियंस बना के रखा है उन्होंने आपको, और वो आपको मार्केटिंग कर रहे हैं। तो आज फिर मैं आज फॉर एग्जांपल मैंने स्क्रॉल किया, मैंने अरोमा प्योर वेज रेस्टोरेंट को देखा, मैं उनके सोशल मीडिया में गया, फिर मैं देख रहा हूँ कि वहाँ इतना सारा फॉलोअर्स है, उनके रेस्टोरेंट्स का इंटीरियर है, उसमें उनका कस्टमर रिव्यूज़ है। जो चीज़ मुझे लोगों से पता नहीं चलता वो चीज़ मुझे ऑनलाइन जाके पता चला अरोमा के बारे में। ऑनलाइन देख जाते हैं तो ऑनलाइन विजिबिलिटी अरोमा का बहुत बढ़ गया इसके बाद। तो वो डायरेक्ट असर करता है आपके फुटफॉल को, डायरेक्ट आपके स्टोर विजिट्स को वो बहुत बूस्ट करता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आज की डेट में अगर आप सोशल मीडिया में नहीं हो तो आप लोगों के लिए रियलिटी में एग्जिस्ट करते ही नहीं मार्केट में। वो एक कहावत है ना कि जो ज्यादा दिखता है वही ज्यादा बिकता है। बिल्कुल बिल्कुल। बट अभी बदल गया कि जो अभी ज्यादा दिखेंगे ना वही ज्यादा बिकेंगे। हाँ, ऑब्वियसली बिल्कुल। सो अरोमा के टॉप 2 मिस्टेक्स क्या हैं, आप वो शेयर कर? बिल्कुल शिखा। तो सबसे पहला मिस्टेक जो हमने किया था अरोमा में अपने रेस्टोरेंट में कि हमने प्राइस को बहुत ज़्यादा ही अंडर प्राइसिंग कर लिया था। तो अंडर प्राइसिंग की वजह से क्या हुआ कि कुछ टाइम हमने ये सोच के प्राइसिंग को फिक्स किया कि शायद लोग आ जाए, बहुत कस्टमर से अट्रैक्ट हो जाए। बट विद इन द टाइम ये हुआ नहीं, फुटफॉल हुआ नहीं और वो प्राइस हमें बैकफायर करने लग गया। मैं ये ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ टाइम बाद ऐसा होने लगा कि वो प्राइस जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हमारे प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को। तो मैं यही बोलूँगा लोगों को कि सबसे ज़्यादा आप लोगों को स्ट्रैटेजिकली प्राइस को लेके फिक्स करना चाहिए अपने रेस्टोरेंट को। जब कुछ भी मिस्टेक्स आप कर रहे हो, सबसे पहला मिस्टेक को आपको अवॉइड करना चाहिए कि आपको अंडर प्राइसिंग रखना चाहिए। अंडर प्राइसिंग नहीं, ओवर प्राइसिंग रखना चाहिए। तो अंडर प्राइसिंग इसलिए नहीं रखना चाहिए क्योंकि आपको पता है कि अभी तो आपको कस्टमर्स मिल भी जाएगा इनिशियल ट्रैक्शन में, बट बाद में जाके आपको बहुत ज़्यादा लॉसेस भी इंकर करना पड़ेगा। तो ये पहला मिस्टेक हमने किया। दूसरा, हमने AI का यूज़ नहीं किया अपने सॉफ्टवेयर्स में। तो इनिशियली कुछ टाइम हमें बहुत लॉसेस हुए इन्वेंट्री को लेके। हम बहुत सारा आइटम्स, बहुत इंग्रेडिएंट्स बना के रख देते थे अपना,
तो उससे क्या होता था कि इंग्रेडिएंट्स बनाने से एट द एंड ऑफ द डे डिमांड उतना होता नहीं था, फुटफॉल होता नहीं था, और वो सारे इंग्रेडिएंट हम लोगों को फेंक देना पड़ता था, क्योंकि इस बिजनेस में आप कोई भी इंग्रेडिएंट्स को एक दिन से ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते हो। और स्टोरेज इशू की वजह से रेस्टोरेंट बिजनेस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम बिजनेस ओनर्स ये फेस करते हैं कि उनका इंग्रेडिएंट्स बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। तो एआई को अडॉप्ट जब से हमने किया है, ये चीज़ हमें हेल्प किया है कि अब हम पता चल रहा है हमें कि डिमांड किस दिन कितना है, कौन से डे ज़्यादा सेल होने वाला है, किस पर्टिकुलर आइटम का सेल होने वाला है। इसीलिए अब हमने एआई के थ्रू उस चीज़ को बहुत रिड्यूस कर दिया है। तो ये 2 मिस्टेक्स मैंने किया था, जो कि अब धीरे धीरे करके मैं इन्हें ठीक कर रहा हूँ। सो डू यू थिंक लाइक फेस्टिवल्स में आपकी सेल्स बढ़ती है, और अगर बढ़ती है तो कौन से ज़्यादा फेस्टिवल्स में बढ़ती है? बिल्कुल, फेस्टिवल्स में बहुत सेल बढ़ती है रेस्टोरेंट्स की, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि फेस्टिवल्स के टाइम पंडाल होपिंग बहुत ज़्यादा होती है। पंडाल होपिंग, तो पंडाल होपिंग में लोग विजिट करने जाते हैं। लोग के दिमाग में ये परसेप्शन रहता है कि अब घर जाके हम खाना क्यों बनाएं। तो इस परसेप्शन की वजह से लोग क्या सोचते हैं कि अब हमने घूम लिया है, अब हम घर जाके खाना नहीं बनाना चाहते, तो अब हम अपने फैमिली के साथ कहीं डाइन आउट कर लेते हैं। तो इस डाइन आउट की वजह से क्या होता है कि उस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में या आसपास के जितने भी रेस्टोरेंट्स में फेस्टिवल्स के टाइम में सेल बढ़ जाती है। तो जैसे कि दुर्गा पूजा एक बहुत मतलब हमारे कल्चर में बहुत ज़्यादा मान्यता है इस फेस्टिवल का। लोग बाहर पंडाल होपिंग करने जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होता है कि लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। तो रेस्टोरेंट बिजनेस को इस चीज़ में बहुत फ़ायदा होता है कि क्योंकि फेस्टिवल्स वो एक टाइम होता है कि अगर आप पूरा 10 दिन भी अगर आपकी रेस्टोरेंट की सेल थोड़ी कम भी रही, बट रेस्टोरेंट उस चीज़ को मेकअप कर लेते हैं फेस्टिवल्स के टाइम में। दुर्गा पूजा 9 दिन तो नवरात्रि में जाता है। हाँ, ये बात भी सही है, बट क्या होता है कि बहुत चंक्स ऑफ पॉपुलेशन ऐसा होता है कि वो 9 दिन कंटिन्यूस विजिट में रहते हैं कि मुझे हर दिन जाना है बाहर में। तो बेसिकली एक नॉर्मल टाइम में जो आपके रेस्टोरेंट में फुटफॉल होता है, उस नॉर्मल टाइम से ज़्यादा फुटफॉल आपके फेस्टिवल्स के टाइम में होते हैं। और हाँ, जैसे कि आपने बताया कि नवमी दशमी, वो 2 दिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है दुर्गा पूजा के टाइम में, क्योंकि वो 2 दिन सबसे ज़्यादा लोग बाहर निकलते हैं घूमने के लिए। तो लोग सोचते हैं कि हम थक गए हैं, फैमिली के साथ अब डाइन आउट ही कर लेते हैं, तो इसीलिए वो फिर रेस्टोरेंट्स में जाके खाना खाते हैं। तो इसकी वजह से डाइन आउट कल्चर रेस्टोरेंट से बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और वो आगे भी बढ़ते रहेगा, कभी कम नहीं होने वाला है। ओके, सो आई थिंक वी रियली कवर्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस जिनको रेस्टोरेंट ओपन करना होगा, और रियली उनके लिए बहुत काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। लास्टली थैंक यू सो मच। यस, बहुत अच्छा लगा, बहुत मस्त था। होप वी मीट अगेन। थैंक यू शिखा, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच ये पॉडकास्ट एंड तक देखने के लिए। कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको पॉडकास्ट कैसा लगा, और क्या क्या गलतियां हमने करी है ताकि हम उन्हें सुधार सके, और क्या क्या अच्छी चीज़ें करी है ताकि हम उन्हें फिर से रिपीट कर सके। और आपके लिए इस पॉडकास्ट के थ्रू बेटर लर्निंग और बिजनेस एक्सपीरियंस का मोटिव है। थैंक यू सो मच।